कराची में अलमनाक हादसा, लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जांबाक अफराद की तादाद 14 हो गई। 10 से 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 8 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। तंग गलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुक्काम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। दीगर मुलहिका इमारतें खाली करा ली गई। एक घंटे तक कोई भी बचाने नहीं आया। यानी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल GNN को सुना दिया। कहा रेस्क्यू टीमें 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मददात के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मियों और लाशों को निकाला। इलाका वकीलों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें आवाजें भी आ रही थी। वकीलों ने नजरअंदाज किया, संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफी पहले इसमें टूट फूट की आवाजें आने लगी थी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। जब हक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाने के लिए मुअस्सर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की ख़िंदहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करे। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर कामरान टिस्टोरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफ़सोस। इंतजामिया ने मुनहदिम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदिम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है। इसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा। इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। कराची में गिरने वाली इमारत को NOC किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी बना दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। DG SVCA के मुताबिक इमारत खाली करने के मुताबिक नोटिस भी दिए गए थे। कई बार कार्रवाई भी की। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज्यादा तादाद जिला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं कि मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद खाली न कराना तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत खस्ता इमारतों को खाली करवाए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान और अज़रबैजान ने सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और अज़रबैजान की तरफ से वज़ीर मईशत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़री सदर इल्हाम अलियौफ के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म तुर्क अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जरहियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, बोले कि भारत पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान पर सहूनी जारहियत की भी मज़म्मत, गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा कि इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घनौने इक़दामात का नोटिस देना होगा। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। इंडिया चाहता है वहां कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मकामी हैं, भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। ये नया नजरिया पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दोनों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आया है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को खूब सराहा है। मार्काए हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की क़ुर्बत से भी खौफज़दा। कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेरदिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम के अजीम हीरो का आज 26वां यौम शहादत। जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश। CM पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन DHQ अस्पताल का दौरा, 20 बच्चों की अमवात पर सख्त एक्शन। CEO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के हालात की ऑडिट का हुक्म। साहिवाल से नए MS को DHQ अस्पताल पाकपतन तैनात किया गया। CM पंजाब का वार्ड्स का भी दौरा, मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगाए। दफातर में AC चलने, वार्ड और मरीजों के लिए बंद होने पर बर्मी का इजहार। कहा, 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, अवाम को अद्वियात क्यों नहीं मिल रही? क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफ़ी है। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरकार आलात स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। मेरी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो सिर्फ बयानात देते हैं। बजट पास ना होता तो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक़ में वोट नहीं दिया। सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा कि अमीर मकाम के बयान पर पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावुजात में है सिर्फ वही गिरेगा। KP की सेनेट की 11 नशस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर 9 मुहर्रम के जुलूस निकाले जाएंगे। मजालिस का इनेकाद भी होगा। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी होगी।
मुल्क में मानसून का सिस्टम फाल, 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और आंवलाकोट में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खतरा। दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। कराची में आज और कल बूंदाबांदी। 15 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन और घोटकी में भी बारिश होगी। अटक में बाग नीलाब के मकाम पर दरियाए सिंध में फंसे 4 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तमाम अफराद दरिया में पानी की सतह बुलंद होने पर फंस गए थे। रेस्क्यू एहलकारों का 3 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत। कौम को मुबारकबाद। कहा कि बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका का मुस्तकबिल बदल देगा। अमरीकी अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया। मेरे आने के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं। हमने अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें पैदा की। नेटो पर 2% खर्च हो रहे थे, अब 5% होंगे। अमरीकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान का मामला अमरीकी तारीख में सबसे बदतरीन था। हमारे अरबों डॉलर्स ज़ाया हो गए। ट्रंप की कौम को 250वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अमरीकी सदर ने इसराइली हमास जंगबंदी के लिए आइंदा 24 घंटे अहम करार दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जल्द पता चल जाएगा कि डील का क्या होता है। यह अहम मौका है। उम्मीद है फरीकैन अमन की जानिब कदम बढ़ाएंगे। रूसी सदर से गुफ्तगू करके मायूसी नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि पुतिन यूक्रेन में जंग रोकना चाहते हैं। अमरीकी सदर से सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दिफा का ईरानी आर्मी चीफ से भी टेलीफोनिक राबता। ट्रंप की ईरान से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार।